त्योहारों के साथ जुड़ी सबकी अपनी अपनी यादें होती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है नवरात्र की यादें। नवरात्रि के त्योहार की शुभकामनाएं आपको। अब आज जब हम ये कलम थामे थे आपको कहानी सुनाने के लिए तो बहुत सी पुरानी यादें आंखों के आगे आ गई। याद आया कि कैसे नवरात्र का त्योहार हमारे लिए बहुत खास था, कैसे हमने इसके हर दिन को जिया था, कैसे हमको हफ्ता भर पहले से नवरात्र का इंतजार रहता था। सारे किस्से ऐसे आंखों के सामने आ रहे हैं जैसे कोई फिल्म चल रही हो। नवरात्रि के पहले दिन से मोहल्ले के बड़े बड़े स्पीकर पर मैया के भजन सुनाई देने लगते थे। लखबीर सिंह लखा सबके फेवरेट हुआ करते थे और गुलशन कुमार की भजन की कैसेट घर घर में रहा करती थी। अनुराधा जी के भजन सुनकर बड़ी हुई पीढ़ी में से हैं हम। प्रथमी के दिन घर में सबका व्रत होता था। वैसे बच्चों को कोई ज़रूरी नहीं था व्रत लेना, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम ये व्रत रखते थे। माँ सिंगाड़े के आटे के पकवान बनाती थी, आलू उबालकर उनमें सेंधा नमक डालकर प्रसाद बनाती थी और हम दिन के 3 टाइम फलाहार बोलकर टूट पड़ते थे प्रसाद पर। मोहल्ले में इज्जत थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती थी कि देखो जीना जी के बेटे ने इतनी छोटी उम्र में व्रत रखा हुआ है। शाम के वक्त भजन होते थे और हम माँ के साथ जाकर भजन गाया करते थे। आने वाले बरसों में हमने हारमोनियम बजाना सीख लिया। उसके बाद तो नवरात्र के त्योहार में 9 दिनों तक हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गए थे। उस वक्त एहसास हुआ था कि कलाकार होना कितना अच्छा होता है। कभी कभी तो लगता है हमारी झिझक, घबराहट और लोग क्या कहेंगे वाली टेंशन मोहल्ले और स्कूल के स्टेज से ही दूर हुई। छुटपन में नवरात्रि के 2 व्रत के बाद हमारा मन रोटियों की तरफ जाने लगता। हम बोर हो जाते पूड़ियाँ खाते हुए। ये शायद नेचर है हमारा कि एक जैसी चीज़ें हमें ज़्यादा दिन पसंद नहीं आती। नवरात्र के 9 दिन हम सुबह सुबह नहाकर मंदिर में पूजा करने बैठ जाते। माँ पूरा श्रृंगार कर आराधना किया करती। आज खुद को देखते हैं तो सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ज़माना था वो। 12वीं के बाद हमने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। यहाँ आकर हमको पता चला यार हम तो किसी और चीज़ के लिए बने, शायद कोई कहानी सुनाने के लिए या ये कह लो कि कलाकार होने के लिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से मन धीरे धीरे उखड़ने लगा था। हमारा दिलो दिमाग अब साहित्य की किताबों की ओर जाने लगा। दर्जनों कहानियों को हम एक दिन में पढ़ जाते थे। पॉकेट मनी बचाते थे और कोई किताब ले आते थे। तब सोचते थे यार बचपन से पैसे बचाए होते तो आज न जाने कितनी किताबें होती हमारे पास। हालांकि बचपन में जब मेहमान पैसे दे जाते थे तो मेहमानों के जाने के बाद माँ हमसे वो पैसे मांग लिया करती थी। लेकिन नवरात्रों में भैरव बनकर जो पैसे मिलते थे हमें, वो पैसे हमसे कोई नहीं मांगता था, दुकानदार अंकल को छोड़कर। हम उनकी दुकान से 1 रुपए की 4 वाली टॉफ़ी खरीदते थे। आज नवरात्र के दिनों की बहुत याद आ रही है। घर याद आ रहा है, माँ याद आ रही है और उन दिनों की याद आ रही है जो पीछे रह गए।